हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपका एक प्रोबेबिलिटी बच जाता है। ये 2 चैप्टर बच गया था। इसके बाद आपके क्लास 10th में जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी, और 3 से 4 क्लास में आपका ये सांख्यिकी भी समाप्त हो जाएगा, ये स्टैटिक्स भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 क्लास आपका प्रोबेबिलिटी का चलेगा। उसके बाद आपका संपूर्ण मैथ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सांख्यिकी में पढ़ना क्या है वो बात आप समझिए। तो देखिए ये आपका हो गया स्टैटिक्स। सांख्यिकी चैप्टर का नाम है, लिख लिए हैं। अब देखिए, आइए देखिए सांख्यिकी में हमको पढ़ना है सबसे पहले माध्य। क्या पढ़ना है? देखिए माध्य के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ना है माध्यिका। माध्यिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। उसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक। बहुलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। उसके बाद हमको पढ़ना है माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। उसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद जो हमको पढ़ना है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद माध्य विचलन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन, मीन डेविएशन। तो देखिए अब 5 नंबर में जो पढ़ना है ये माध्य विचलन। माध्य विचलन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। सबसे पहले 1 नंबर में क्या पढ़ना है? पढ़ना है माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। उसके बाद हमको पढ़ना है माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। उसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। उसके बाद हमको पढ़ना है मानक विचलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमको पढ़ना है माध्य विचलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन डेविएशन। अब देखिए उसके बाद जो हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है परिसर। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमको पढ़ना है परिसर के बाद हमको पढ़ना है प्रसरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। तो देखिए प्रसरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। तो ये आपका, तो इतना हमको पढ़ना है ये स्टैटिक्स में। सांख्यिकी में देखिए सबसे पहले माध्य, उसके बाद माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, माध्य विचलन, परिसर, उसके बाद प्रसरण। तो ये हो गया आपका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माध्य से। देखिए अब स्टार्ट करते हैं माध्य। माध्य, मीन। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा, माध्य, मीन। तो देखिए ये मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है। ये मीन, ये माध्य एक प्रकार का क्या होता है, तो एवरेज होता है, एक प्रकार का औसत होता है। तो देखिए आपको जैसे हम एग्जांपल लेके समझाते हैं, तो जैसे देख लीजिए
अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ये हो गया आपका 2, ये 3, ये 5, ये 8 और ये 6। अगर ये संख्या, ये पूरा संख्या का आपसे माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो देखिए ये माध्य क्या होता है, तो एक प्रकार का एवरेज होता है। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का आंकड़ा है। ये संख्या क्या दिया गया, आंकड़ा में दिया गया है। और एवरेज बराबर की होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए माध्य बराबर क्या करेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए योग में क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 8 + 6 बटे कितना संख्या, 5 संख्या है तो 5 से दे देंगे भाग, ये दे दिए। उसके बाद देखिए अब इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 3 2 5 2 10, इधर हो गया 8 6 14, तो कितना हो गया 24। तो ये हो गया आपका 24। फिर ये नीचे हो गया 5, जिसे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 5 चौका 20, 5 चौका 20, उसके बाद फिर पॉइंट जाएगा 8 पंचा 40, तो 0.8 ये आपका आंसर हुआ, ये आपका माध्य हो गया। अगर इसी संख्या का माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से निकालिएगा। अगर देखिए अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हम ये छोटा छोटा बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो भी आपके प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न है वो सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर इस संख्या का माध्यिका निकालने के लिए दिया जाए तो आप किस प्रकार से माध्यिका निकालिएगा। तो देखिए अगर इसका माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए माध्यिका अगर किसी भी संख्या का हमको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में उसको सजाएंगे। तो देखिए ये संख्या जो दिया गया है इसको घटते या बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे तो देखिए सबसे पहले अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 2 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8 होगा। तो देखिए इसको सजा लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, ये होगा। हम देखिए बढ़ते क्रम में सजा है, आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। अब देखिए माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। अब देखिए बीच वाला 2 इधर से काट दीजिए और 2 इधर से काट दीजिए तो आपका माध्यिका कितना हो गया, 5 हो गया। यह आपका माध्यिका 5 हो गया। तो आप बोलिएगा, आप यहाँ प्रश्न कीजिएगा, ये तो ओड सीरीज था, ये ओड सीरीज था, इसीलिए आप 2 इधर से काट दिए और 2 इधर से काट दिए तो बीच वाला आपका माध्यिका हो गया। जब सीरीज आपका इवेन होगा तो उसमें माध्यिका क्या होगा। तो देखिए जैसे हम आपको लेते हैं, यहां देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 2 3 6 8 9 4। अब इसमें तो ये तो 5, ये तो 5 अंक नहीं है, तो इसमें 6 अंक है। इसका माध्यिका कैसे निकलेगा। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दिए गए नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा। ये होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 इधर से काट दीजिए, 2 इधर से काट दीजिए और 2 इधर से काट दीजिए। ये 2 संख्या जो बच गया इसका क्या करना है, माध्य निकाल देना। माध्य का मतलब क्या होता है, जस्ट लेके एवरेज निकालना है। तो देखिए इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। तो 4 + 6 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 6 4 10 बटे 2 आपका ये हो गया 5। इसका भी माध्यिका आ गया। अब देखिए ये हो गया आपका माध्य निकालने के लिए, और माध्यिका किस प्रकार से निकाला जाए। तो चलिए अब सीखते हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे सीखते हैं बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं बहुलक।
तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा बहुलक। बहुलक इंग्लिश इसका क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ नंबर। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वही संख्या आपका बहुलक कहलाता है, और उसको हम एग्जांपल से बताते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 4 2 4 3 1, उसके बाद फिर आपका 2, उसके बाद आपका ये इतना संख्या रहने दीजिए। अब देखिए इस संख्या में, इस संख्या का हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ नंबर, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ नंबर, यानी कि जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका क्या होगा, तो बहुलक होगा। तो देखिए अब इसमें चेक कीजिए कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया। तो देख लीजिए पहले एक देखिए, तो एक देखिए एक बार आया है, उसके बाद फिर एक बार आया है, एक 2 बार आया है, उसके बाद देखिए 2 चेक कीजिए, तो 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। देखिए 2 3 बार आया है, उसी प्रकार 3 चेक कीजिए, तो 3 देखिए 1 बार आया है, 2 बार आया है, उसके बाद 4 भी 2 बार आया है, और 3 ये 2 जो है वो कितना बार आया है, 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पर जो आपका बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका बहुलक यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए अब जो हम सीखेंगे निकालने के लिए वो सीखेंगे मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, उसके बाद माध्य विचलन, मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब सीखते हैं। तो अब आइए यहाँ पे सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, मानक विचलन निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए मानक विचलन। क्या हेडिंग लगाइएगा, मानक विचलन। मानक विचलन इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मानक विचलन निकालने के लिए सीखेंगे। तो अब देखिए ये मानक विचलन क्या होता है। देखिए सबसे पहले मानक विचलन कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, तो वो देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका, जैसे देखिए एक 10, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर कितना 10 9, उसके बाद फिर 11, फिर 11 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 9 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 11 ले लेते हैं। देखिए इस संख्या का, देखिए इस संख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, इसका मानक विचलन कैसे निकलेगा। तो देखिए मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या है, दिए गए संख्या का माध्य निकालेंगे, दिए गए संख्या का माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा काम क्या है, दिए गए संख्या का माध्य निकालेंगे। 1 नंबर में मेरा काम है दिए गए संख्या का, देखिए दिए गए संख्या का माध्य निकालना। और माध्य क्या होता है, जस्ट लाइक ए एवरेज, ये एवरेज होता है। तो देखिए इसका एवरेज निकालते हैं, देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या। तो देखिए आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो बटे देखिए आंकड़ों की संख्या कितना 5 है, 5 से दे दिया भाग। अब देखिए इसको जोड़िए, देखिए 10 9 19, इधर से 11 में से इधर दे देंगे 20, 1 10 30, 30 इधर 40, 10 कितना हो गया 50। यह हो गया आपका 50 बट्टे कितना हो गया 5। इसका मान जो है कितना निकल गया 10। देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मानक विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दिए गए संख्या का हमको क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है।
माध्य निकालने के बाद उसके बाद देखिए दूसरा काम हमको क्या करना है, ये माध्य से दिए गए संख्या को घटाना है। ये माध्य से दिए गए संख्या को घटाना है। अगर संख्या निगेटिव में भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे देखिए आपका -1 आ रहा है, -1, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसलिए अगर आपका संख्या माइनस में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए दूसरा काम है मेरा, देखिए इस संख्या को, जैसे देखिए इस संख्या को फिर हम यहाँ लिख लेते हैं 10, उसके बाद 9, उसके बाद फिर 11, उसके बाद फिर कितना 11 के बाद 9, उसके बाद फिर 11। अब देखिए ये पूरा संख्या का मान कितना निकल गया, तो 10 निकला। मान कितना निकला, तो 10। अब देखिए 10 से इस संख्या को घटाएंगे, देखिए इस संख्या को घटाएंगे 10 से, उसी प्रकार ये संख्या को घटाएंगे 10 से, उसी प्रकार इस संख्या को घटाएंगे 10 से, और उसी प्रकार ये संख्या को 10 से घटाएंगे, और लास्ट में ये संख्या को भी 10 से घटाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब देखिए घटाइए, देखिए घटा के यहाँ लिखते हैं, देखिए 10 में से 10 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद देखिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद देखिए 1 बचेगा। फिर देखिए 10 में से 11 जाएगा तो लेकिन आएगा -1, लेकिन हम लिखेंगे +1 लिखेंगे। उस प्रकार देखिए फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर देखिए 10 में से 11 जाएगा तो बचेगा -1, लेकिन लिखेंगे +1। देखिए सबसे पहला काम हम क्या किए, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दिए गए संख्या का माध्य निकाले। माध्य निकालने के बाद जो भी उस संख्या का माध्य आया, माध्य से दिए गए संख्या का कंपैरिजन किए, उस संख्या को घटाए। घटाने के बाद जो भी संख्या आया उसका करेंगे अब हम स्क्वायर। क्या करेंगे, देखिए उसका करेंगे हम स्क्वायर, उसके बाद प्लस। देखिए पूरे संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए स्क्वायर करके जोड़ दिए और दिए गए जितना भी नंबर ऑफ संख्या है उससे करेंगे भाग। नंबर ऑफ संख्या कितना है, तो 5 है, तो 5 से हम करेंगे भाग। देखिए इतना काम करने के बाद इस पर लगा देंगे रूट। इस पे क्या लगाएंगे, इस पे लगा देंगे रूट। देखिए सबसे पहले हम क्या किया, देखिए जो भी संख्या दिया गया था उसका माध्य निकाल लें। उसका माध्य निकालने के बाद जो भी उसका माध्य है, माध्य से दिए गए संख्या का कंपैरिजन किए। कंपैरिजन करने के बाद संख्या को जो भी नंबर आया उसको स्क्वायर करके जोड़ दिए। जोड़ने के बाद नंबर ऑफ संख्या से भाग देने के बाद उसका रूट अंदर लगा दिए। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 3 और 4, ऊपर बच जाएगा रूट अंदर 4 और नीचे बच जाएगा 5। तो देखिए 4 का तो 1, 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 बट्टे रूट अंदर 5। यह आपका हो गया मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का प्रक्रिया। अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, तो जैसे हम देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका कर देते हैं माध्य विचलन, यहाँ भी चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ भी कर देते हैं मीन डेविएशन। देखिए अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए माध्य विचलन मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, तो देखिए मीन विचलन निकालने के लिए जैसे ये संख्या दिया गया है, इसका आपको निकालना है मीन विचलन। अच्छा मीन डेविएशन माध्य विचलन। तो देखिए माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया जाता है उस संख्या का हम निकालते हैं एवरेज। उससे उस संख्या का निकालते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के बाद उस संख्या का दिए गए संख्या से माध्य से करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद उस संख्या का करते हैं स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और दिए गए संख्या से भाग दे देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है हम क्या करते हैं, रूट नहीं लगाते हैं। रूट हम नहीं लगाते हैं। देखिए अगर रूट नहीं लगाइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना होगा 5। ये आपका निकल गया माध्य विचलन मीन डेविएशन। अगर इसी का आपको मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, यहाँ पे क्या होगा, तो रूट अंदर लग जाएगा। अब देखिए तो चलिए अब आपको बताते हैं प्रसरण। प्रसरण क्या होता है,
तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं प्रसरण कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस। प्रसरण वेरिएंस, ये आपका हो गया वेरिएंस प्रसरण। देखिए सबसे पहले प्रसरण बराबर एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। अब इस पे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है वो सवाल हम एक लेके आप लोग को बता देते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब देखिए प्रसरण कैसे निकाला जाता है। अगर दिया जाए, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी संख्या का मानक विचलन न हो तो उस संख्या का प्रसरण क्या होगा, उस संख्या का प्रसरण क्या होगा। देखिए क्या हम क्वेश्चन लिखे हैं, यदि किसी संख्या का मानक विचलन न हो तो उस संख्या का प्रसरण क्या होगा। तो देखिए प्रसरण बराबर आपको क्या फॉर्मूला बताया है, मानक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मानक विचलन कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो देखिए मानक विचलन 9 दिया गया, तो यहाँ से हम प्रसरण निकाल सकते हैं ना। देखिए प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर। तो देखिए मानक विचलन का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो 9 का करेंगे स्क्वायर, आंसर आ गया आपका 81। यह आपका आ गया प्रसरण 81। तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्या सब बता दिए। देखिए माध्य निकालने के लिए बता दिए, माध्यिका निकालने के लिए सिखाए, उसके बाद बहुलक निकालने के लिए सिखाए, उसके बाद मानक विचलन निकालने के लिए सिखाए, उसके बाद माध्य विचलन निकालने के लिए सिखाए, उसके बाद प्रसरण निकालने के लिए सिखाए। यानी कि जितना भी टॉपिक था बेसिक वो सारा चीज हम आपको कंप्लीट कर दिए। इसके बाद कल से आपका स्टार्ट होगा प्रश्नावली। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कीजिएगा शेयर।